हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। गाइस, एक और फंक्शन है जिसके काम करने का तरीका कुछ हद तक ए रेंज जैसा ही है। और ये भी आपको प्रोबेबली वन डायमेंशनल एरे ही देगा, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो गाइस, एक और फंक्शन है जिसका नाम है एनपी डॉट लिन स्पेस। ठीक है, एनपी डॉट लिन स्पेस। ठीक है, तो np डॉट लेंथ स्पेस ये हमारा फंक्शन है। गाइस, आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक स्टार्ट है और एक स्टॉप है। एंड रिटर्न्स नम इवनली स्पेस सैंपल्स कैलकुलेटेड ओवर द इंटरवल स्टार्ट स्टॉप। तो गाइस देखिए, इस इन दोनों फंक्शंस में एक डिफरेंस है गाइस। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस में एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है गाइस? देखिए, ऊपर वाला जो ए रेंज फंक्शन था वो हमसे ये पूछता था कि आप स्टार्ट से स्टॉप के बीच में जितनी भी वैल्यू जनरेट करना चाहते हो उनमें से हर वैल्यू, हर कंसेक्यूटिव वैल्यू के बीच में आप कितने का गैप चाहते हो, तो वो हमसे गैप पूछता था। ठीक है गाइस, ये गैप नहीं पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि आप स्टार्ट से लेके स्टॉप के बीच में कितनी वैल्यू जनरेट करना चाहते हो, इवनली स्पेस्ड। और ये गैप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? हम 0 से 10 के बीच में जितनी भी वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं उनमें से हर दो वैल्यूज के बीच में, हर दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो उनसे दे देते थे, और वो ऑटोमेटिकली उस गैप के बेसिस पे कितनी वैल्यूज होनी चाहिए वो जनरेट करा लेता था। इस केस में क्या है गाइस? इस केस में गैप नहीं है, इस केस में ये गैप खुद निकालेगा। हमें बस इसे इतना बताना है कि स्टार्ट से लेके स्टॉप के बीच में कितनी वैल्यूज चाहिए। तो गाइस, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट यहाँ पे 0 दे दिया, स्टॉप यहाँ पे 10 दे दिया, और गाइस हमें कितनी वैल्यूज चाहिए? हमें 20 वैल्यूज चाहिए, यानी कि 0 से 10 के बीच में 20 इवनली स्पेस वैल्यूज ये खुद क्रिएट करके देगा हमको, और वो भी इस तरीके से कि हर दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में एक बराबर का गैप होगा। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट दे दिया है, स्टॉप दे दिया है, हमने नंबर ऑफ वैल्यूज भी दे दिया है। ठीक है, चलिए गाइज इसको रन कराते हैं। ये ARR। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि इसने, देखिए, खुद ही जो इंटरवल था ना, जो गैप था, वो खुद ही इसने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, गैप इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया है, यानी कि दो वैल्यूज के बीच में इसने ऑटोमेटिकली गैप को एडजस्ट कर लिया है। तो गाइज आप देखेंगे कि किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में 0.5263 का ही गैप होगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए। तो 0 और 0.5263 के बीच में 0.5263 का गैप है। 0.5263 और 1.0523 के बीच में अगेन 0.5263 का ही गैप है। लेकिन गाइस, इसने जो टोटल वैल्यू जनरेट करी है वो 20 वैल्यू जनरेट करी है, क्योंकि हमने उसको 20 बोला था। और गाइस देखिए, जनरेट भी एक वन डायमेंशनल एरे ही कर रहा है, इट इज जनरेटिंग अ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो ये हमारा गाइस फंक्शन है जो कि जिसके काम करने का तरीका काफी हद तक बेसिकली आपका ए रेंज जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि ए रेंज में हम ये गैप दिया करते थे। जैसे गाइस, ए रेंज में हमने ये गैप दिया था 2, कि हम चाहते हैं कि 0 से 10 के बीच में जितनी वैल्यूज जनरेट हो उनमें से हर दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में दो का गैप होना चाहिए। ठीक है, नीचे क्या हो रहा है गाइस? हम इसको गैप नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। ये जो 20 है ये गैप नहीं है गाइस। ये 20 नंबर ऑफ वैल्यूज है, 0 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज। ठीक है, तो गाइस वैल्यूज के हिसाब से उसने उसने ऑटोमेटिकली गैप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये है गाइस हमारा लिन स्पेस फंक्शन। अब इसमें गाइस आप एक एक इंटरेस्टिंग चीज और देखेंगे, और यहीं से हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो कि आपका हर फंक्शन में ऑलमोस्ट आपको नजर आने वाला है ये कॉन्सेप्ट। और गाइस आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक्सेस की। ठीक है, तो गाइज ये एक्सेस वही सेम कॉन्सेप्ट है जो पैंडास डेटा फ्रेम में था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है एक्सेस का। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप एक्सेस का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी टाइप भी आपको हर जगह ही नजर आएगा। ठीक है, और एक्सेस है, द एक्सेस इन द रिजल्ट इज टू स्टोर द सैंपल्स रेलेवेंट ओनली इफ स्टार्ट और स्टॉप आर एरे लाइक by default 0,
the samples will be along a new axis inserted at the beginning. Use -1 to get an axis at the end. ठीक है, तो गाइस ये एक्सेस का कॉन्सेप्ट इस फंक्शन में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब ये आएगा ना तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये कॉन्सेप्ट इतना रेलेवेंट नहीं है इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से और आगे समझेंगे कि ये एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सेम ही है, पैंडास डेटा फ्रेम जैसा ही है, बट क्योंकि अब हम एक नई लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं तो आई गेस हमें इस बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे गाइस। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।